प्रूफ रूट 5 इज इरेशनल। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ये प्रूफ हर साल आता है। बस तुम लोग एक या दो मिस्टेक ऐसी कर देते हो जिससे तुम्हारा ये पूरा का पूरा 5 नंबर का प्रूफ गलत हो जाता है। अब ऐसी क्या वो मिस्टेक्स हैं जो तुम कर देते हो, और कैसे इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से करें। बहुत से लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं, लेकिन मैं बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरुआत से एंड तक देखना, बिकॉज अगर तुमने बीच में छोड़ दी तो तुमको ये क्वेश्चन नहीं आएगा और फिर तुम कहोगे मैंने तुमको बताया नहीं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य। और शुरू करने से पहले मैं एक बात तुमसे पूछना चाहूंगा, सच सच बताना, तुमने भी इस क्वेश्चन को रट्टा मारने की कोशिश तो जरूर की होगी। इवन मैंने भी इस क्वेश्चन को रट्टा मारने की कोशिश की, और तुम यकीन नहीं करोगे, जब मैंने रट्टा मारा तो पहली बार में ही मुझे ये क्वेश्चन आ गया और मैं इसे करने लगा। लेकिन रट्टा मारने से मुझे मजा नहीं आ रहा था। मैंने क्या करा, मैंने केवल और केवल यही क्वेश्चन करने में 3 दिन पूरे लगा दिया और लॉजिक इसका समझा। लॉजिक ऐसा समझ लिया ना कि मैं अभी तक नहीं भूला हूँ और शायद ही जिंदगी में कभी भूल पाऊंगा, क्योंकि लॉजिक जिंदगी भर याद रहता है और रट्टा केवल और केवल 2 या 3 दिन। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है, हमको लॉजिक समझना है। क्योंकि तुम आज पढ़ोगे और बोर्ड एग्जाम तुम्हारे 6 महीने बाद है, तो 6 महीने बाद के लिए क्या तुम दोबारा इस क्वेश्चन को रट्टा मारोगे? नहीं ना। लॉजिक समझ लो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। और लॉजिक ही समझना होता है एक स्टूडेंट को। ओके, तो इसका लॉजिक क्या ये समझना। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करो रूट 5 इरेशनल है, तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है, जो भी हमको प्रूफ करने को दिया गया है हम लोग उसका अपोजिट मान कर चलते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, तो क्या है ना, हम लोग रूट 5 को इरेशनल की जगह रेशनल मान लेंगे। तो हमने वही लिख दिया, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल। अब भाई हम लोगों ने जब इसको रेशनल मान लिया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। भाई देखो ना, अगर रूट 5 हमारा रेशनल है तो रेशनल नंबर तो क्या होता है ना, हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो हमने वही लिख दिया, इक्वल में पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पर सबसे पहली गलती जो 90% स्टूडेंट करते हैं वो ऐसे ही करके आगे करने लगते हैं। जबकि एक सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर ये ना लिखना पी एंड क्यू को प्राइम नंबर, पी एंड क्यू को प्राइम नंबर। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तुमने अगर नहीं लिखा ना तो वही गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर तुमने को प्राइम नंबर नहीं लिखा तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि जब तुमने को प्राइम ही नहीं लिखा तो तुम लास्ट में आके क्या कॉन्ट्रडिक्ट करोगे, क्या गलत बताओगे, क्या तुम उधर कहोगे। इसलिए यहाँ पर ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे क्या होगा तुम खुद बताओ, इसके आगे क्या हो सकता है, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, वही करेंगे तो हो जाएगा रूट 5 क्यू इक्वल्स टू पी, यही तो हो जाएगा ना हमारा। चलो हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ ये स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैथ्स का एक रूल होता है कि कहीं पर भी स्क्वायर कर लो लेकिन दोनों साइड करो, और वहाँ अगर तुम अंडर रूट हटा दो, तो ये हमारा एक रूल होता है मैथ्स का। तो हमने वही यहाँ लगा दिया। अब करेंगे हम लोग, देखो क्या हो जाएगा, रूट 5 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 मतलब हो गया रूट 25, और रूट 25 की वैल्यू आ गई हमारी 5, तो हमने लिख दिया 5। क्यू का स्क्वायर करोगे क्यू स्क्वायर हो गया, पी का स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पर ये 5, अब क्या हो सकता है, ये 5 जो है हमारा यहाँ जा सकता है, तो हम लोग वहीं ले जाएंगे, लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब तुम कहोगे ये अपॉन में क्यों आ गया, माइनस में क्यों नहीं गया उधर। देखो ये क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में। अब तुम कह रहे हो ये मल्टीप्लाई में कैसे है, मुझे कैसे पता। अगर तुम्हारे सामने लिखा है 5x और तुमको x की वैल्यू दे दी 2, तो तुम यहाँ पर 5 इंटू 2 ही तो करोगे, 5 माइनस 2 थोड़ी ना करोगे। ठीक है, तो तब भी कोई भी वेरिएबल नंबर के साथ होता है ना तो वो मल्टीप्लाई में होता है। तो ये मल्टीप्लाई में है 5 के साथ, तो 5 जब यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में है ना, तो बराबर के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा होता है मैथ्स का रूल। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड द पी स्क्वायर। 5 हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 5 हमारा पी को भी करेगा, 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। अब यहाँ पर पी को क्यों करेगा भाई, इसके पीछे क्या रीजन है। देखो अगर हमारा 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 25 को भी करेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हमारा 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी को भी करेगा। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसको भी 5 डिवाइड करेगा और 25 को भी करेगा। तो ये हमारा एक रूल होता है कि अगर p के स्क्वायर को कर रहा है डिवाइड 5 तो वो p को भी करेगा। ये रूल हमने लगा दिया। अब क्या होगा, अब बड़ी सिंपल सी बात, देखो सिंपल सी बात क्या है ना, बहुत से टीचर यहाँ पर क्या करते हैं, तुमको सीधे सीधे कह देते हैं कि भाई हमारा p बराबर हम लोग 5a या 5b मान लेते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तुम्हें लगता है कि भाई क्या मतलब अपने मन से कुछ भी मान लिया, अपने मन से नहीं मानेंगे। हाँ देखो तुम्हारे ही मन की कर देते हैं। अब देखो 5 जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तब तो इक्वल में क्यू स्क्वायर आ रहा था। अब जब 5 पी को करेगा, केवल जब 5 केवल और केवल पी को करेगा तो इक्वल में क्या आएगा, हमको नहीं पता है क्या आएगा।
तो हम लोग चलो नहीं पता है ना, तो हम लोग m मान लेते हैं। हम लोग कहते हैं चलो m आएगा इक्वल में, m मान लिया ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा p बराबर 5m। तो ये हमारी p की वैल्यू आ गई 5m, आ गई ना वैल्यू, हमने यहाँ लिख ली और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। तो हम लोग अभी इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे भाई पुट वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख दिया। अब p की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है ना 5m, तो 5m का स्क्वायर लिखो अपॉन 5 कर दो। अब देखो सबसे बड़ी गलती, तुम यहीं पर 5 से 5 काट देते हो, जबकि ये मैथ्स का रूल ही नहीं है। मैथ्स का रूल है जब तक ब्रैकेट ना हट जाए काटा पीटी नहीं होने का, जब तक ब्रैकेट ना हटे। ब्रैकेट कैसे हटेगा, जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 5 का हो जाएगा 25 और m का हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 5। अब ब्रैकेट नहीं है ना, अब काट पीट दो। अब लिखो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 लिख दिया। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा 5m स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देख सकते हो ये जो हमारा 5 है, ये जो हमारा 5 है m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू m स्क्वायर। तब तुम यहाँ पर भी देख सकते हो, जो तुमने यहाँ पर करा था ना, यहाँ पर करा है तुमने, ये लिखा है वही यहाँ पर भी लिखोगे और ये यहाँ पर भी होगा। कैसे, चलो समझ लेते हैं। देखो 5 डिवाइड्स करता है क्यू स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। ये तो मैं तुमको बता ही चुका हूँ, क्यू स्क्वायर को कर रहा है तो क्यू को भी करेगा। ओके, अब देखो जब वो 5 क्यू स्क्वायर को कर रहा था तब तो m स्क्वायर आ रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे जब वो 5 केवल क्यू को करेगा, जब हमारा 5 केवल क्यू को डिवाइड करेगा तो बराबर में क्या आएगा हमको नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं चलो n आएगा, n मान लेते हैं, मान लिया। अब हमारी यहाँ पर q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q बराबर 5n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, q की वैल्यू 5n आ गई। तो हमारी p एंड q की वैल्यू आ गई, देखो p की और q की। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे, तुमको यहीं पर मैं करके बता देता हूँ। चलो इसको हटा देते हैं और यहीं पर मैं तुमको करके बता देता हूँ। देखना, अगर तुम लिखो p अपॉन q और इनकी वैल्यू लिख लो तो क्या है वैल्यू, p की है 5m और q की है 5n। तो देखो दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, दोनों की वैल्यू में कोई चीज़ कॉमन दिख रही है। हाँ बिल्कुल दिख रही है। क्या चीज़ कॉमन है, ये जो हमारा 5 है ना, ऊपर की वैल्यू में भी है नीचे की भी वैल्यू में है, तो ये हमारा 5 जो है कॉमन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, हम लोग लिखेंगे P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर, P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म CF लिख दे रहा हूँ, कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर 5, तुम पूरा लिखना कॉमन फैक्टर। अब हमने इतना लिख दिया, यहीं हमारा कॉन्ट्रेडिक्ट हो गई, यहीं हमने कॉन्ट्रेडिक्शन कर दी, यहीं हमने गलत कर दिया क्वेश्चन। क्या गलती करी भाई, देखो हमने माना था कि P एंड Q को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर शायद तुम जानते होगे या नहीं जानते तो बता दूं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें केवल और केवल कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है। 1 का मतलब पता है, कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं हमारे जो P और Q है ना, इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमको, वो कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो ये तो हमारी भाई कॉन्ट्रेडिक्शन हो गई। तो हमने लिख दिया P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर 5, और नीचे हम लोग लिखेंगे इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन, ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन, ये हमने लिख दिया, ये हमारी कॉन्ट्रेडिक्शन है। इतना लिख दिया, और फिर हम लोग एक लाइन और लिख देंगे, सो अवर असम्पशन वाज रॉन्ग, तो लिख देंगे सो अवर असम्पशन वाज रॉन्ग, बस इतना लिख दिया और लो क्वेश्चन खत्म, वाज रॉन्ग लिख दिया। अब भाई नीचे हमको इतना तो और देखना है कि √5 इरेशनल ही है, तो हम लोग लिखेंगे हैंस कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे √5 इज इरेशनल, यहाँ लिखेंगे इरेशनल। लो भाई ये हमारा प्रूफ हो गया कि √5 इरेशनल है। ये हमने कैसे प्रूफ करा, एक समरी के रूप में बता दूं। देखो हमने माना √5 रेशनल है, रेशनल माना है तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, और P अपॉन Q ऐसे हैं जो को प्राइम नंबर है। अब भाई हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, फिर हमने ये निकाल ली, हमारी इक्वेशन बन आ गई। फिर हमने लिखा 5 P स्क्वायर को कर रहा था P को भी करेगा। फिर हमने कहा कि जब हमारा 5 P स्क्वायर को कर रहा था तो Q स्क्वायर आ रहा था, जब 5 P को करेगा तो हमको पता नहीं क्या आएगा, हमने M मान लिया तो हमारी P की वैल्यू 5n आ गई। फिर हमने वही वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 में पुट करी, फिर हमने यही जो यहाँ पर करा था ना, यही पूरा मेथड यहाँ पर पेल दिया और Q की वैल्यू निकाल दी। जब हमने P और Q की वैल्यू निकाल दी तो हमें पता लगा भाई दोनों में एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 5, लेकिन हमने तो माना था कि को प्राइम नंबर है P और Q, तो इनका तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 5। तो बस हमने यहाँ पर यही लिख दिया कि ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, मतलब P और Q का एक कॉन्ट्रेडिक्शन है कि यहाँ पर 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो अगर ये हमारा रेशनल नहीं है ना √5,
अगर देखो तुम अच्छे नहीं हो तो बुरे तो हो गए ही होगे, अगर तुम बुरे नहीं हो तो अच्छे तो हो गए ही होगे। तुम दोनों में से कोई एक ही चीज़ तो हो सकते हो। वैसे ही √5 या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल। हमने रेशनल करके तो देख लिया ना, नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रेडिक्शन हो गई, तो भाई ये इरेशनल ही होगा। ये प्रूफ हो गया हमारा। बस इतना सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो और पेपर में ऐसे ही लिख देना, पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बस आज की वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे के लिए स्ट्रेटेजी के ऊपर आएगी या फिर मैथ्स के ऊपर, वो देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, और देखते रहना हमारे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हारे साथ में स्टार्टिंग से एंड तक हूँ। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहना क्योंकि तुम्हें भी क्लास 10th में 95% लाना है।